इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ये तो जन्म से निर्धारित होता है। अगर किसी आपको ये दुख है कि कोई शूद्र जो है वो उसको इस समय पे नहीं मिला, किसी बच्चे को प्राप्त नहीं हुआ, तो हम हमारा कहना है हमारे तो हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता है, तो वो जो शूद्र का बच्चा है वो जब अगले जन्म में जब वो अगर उसके अच्छे कर्म होंगे तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण का बच्चा होकर वो सारे अधिकार पुनः प्राप्त कर लेगा, इसलिए तो कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, मतलब इतने संवेदनहीन लोग ये हैं। इनसे कोई कहे कि अच्छा फिर जो आरक्षण के ऊपर रोना धोना करते हो, या किसी ने एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया आपके ऊपर, तो वो भी आपके पुनर्जन्म में अगले जन्म में धुल जाएगा, वो चिंता मत करो, ये भी आपका प्रारब्ध है। जैसे आप किसी शूद्र को, सो कॉल्ड शूद्र को आप कह रहे हो कि तू मंदिर में मत घुस, तू जनेऊ मत पहन, तेरे को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि तेरे को ये अधिकार अगले जन्म में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सब तेरे साथ हो रहा है तो तेरे कर्मों के अनुसार हुआ है। तो अगर आपके ऊपर किसी ने एट्रोसिटी एक्ट डाल दिया है, आपको यदि आपकी नौकरी किसी ने आरक्षण के द्वारा मार लिया, तो वो भी तो आपके कर्मों के अनुसार हुआ है ना। तो आप उसमें भी वो आपकी नौकरी अगले जन्म में लग जाएगी, आपका एट्रोसिटी एक्ट अगले जन्म में छूट जाएगा। क्या आप ऐसा समझते हो? आप किसी दूसरे के बच्चे को, उसके जीवन को सर्वनाश करने के बाद में, उससे सारे अवसर छीनने के बाद में आप उसके सामने ये बकवास करते हो कि तू इस जन्म में तेरे को कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिला तो तेरे को अगले जन्म में मिल जाएगा। किसने देखा अगला जन्म? आपने देखा? क्या आप गारंटी करते हो? और फिर वही बात आपको कोई कहे, आपको कोई 10 जूते मार के कहे कि नहीं नहीं ये तो आपने, क्योंकि आपके कर्म का सिद्धांत है तो आपको जूते पड़ने ही थे इसलिए आपको पड़ गए, उसके बाद में रोते रहो। उसके बाद में आप एक दलित, आप एक उस छोटे बच्चे को आप बोल रहे हो कि ये जो तेरे साथ हो रहा है कर्म का सिद्धांत है, उसको सहायता करने के स्थान पे आप बोल रहे हो ये तो तू अपने कर्मों से डिजर्व करता है। और फिर जो आपके इतने जूते पड़ते हैं, आपकी इतनी पिटाई होती है, आपके आरक्षण से आपकी नौकरी जाती है, आपकी नौकरी, आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, उसके ऊपर आपका बहुत रोना धोना चलता है, उसमें भी आप कर्मफल सिद्धांत को मानिए। तो ये इस झूठ को बंद कीजिए। किसी मेरिट वाले की नौकरी किसी के कारण जाए वो भी ठीक नहीं है, परंतु उसके पहले जो पाप हुआ है, आपने जो उन करोड़ों बच्चों के जो वेद बंद किए हैं, वेद की पाठशालाएं बंद की हैं, अपने गुरुकुल बंद किए हैं उन बच्चों के ऊपर, उसको आप उसका परिमार्जन कीजिए। जन्म आधारित जातियों को तोड़िए। इस जन्म के, ये वर्ण का अर्थ होता है चुनना, तो मैं अपने पुरुषार्थ से, मैं अपने कर्मों से ईश्वर के जिस जिस गुणों को चुन लूं वे मेरे वर्ण हो जाएंगे। मैं एक साथ चारों वर्णों में रहता हूं, क्योंकि मेरे पास एक साथ सिर भी है, मुख भी है, हाथ भी है, पेट भी है, पैर भी है, इसलिए मैं चारों वर्णों में एक साथ हूं। यह वेद का संदेश है।